तो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। जैसे कि आप लोगों को वीडियो का टाइटल देख के पता चल ही गया होगा कि आज मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ अपने 2 साल के एक्सपीरियंस हदफ कॉलेज से रिलेटेड। और जो चीज़ें कितने लोगों को नहीं पता उसके बारे में भी मैं आप लोगों को सारा कुछ बताता हूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ से शुरू करते हैं कि हदफ कॉलेज कब पेशावर में आया और ये किस कॉलेज की ब्रांच है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये चीज़ क्लियर कर दूं कि जो हदफ कॉलेज है ना, ये पीजीसी वालों की ब्रांच है। बिकॉज 2016 में पीजीसी वालों ने अपनी एक ब्रांच केपीके पेशावर में लॉन्च की, लेकिन उन्होंने पीजीसी के नाम से लॉन्च नहीं की। बिकॉज अगर पीजीसी के नाम से लॉन्च की जाती तो फिर आपको पता है कि केपीके में फिर लोग कहते हैं कि यार ये पंजाबियों का कॉलेज है और ये और वो। तो इस वजह से इन लोगों ने इसको एक नया नाम दिया जो कि पड़ा हदफ कॉलेज के नाम। शुरू में ये को एजुकेशन तो 2016-17 तक मेरे ख्याल से 2 साल ही था। उसके बाद फिर ये को एजुकेशन से हट गया बिकॉज माहौल ठीक नहीं था, तो इन्होंने को एजुकेशन से हटा दिया। उसके बाद ये सीन है कि जितने भी फंड्स आते हैं ना, ज़्यादातर वो सारे आते हैं लाहौर के पीजीसी से। बिकॉज आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जितने भी हमारे अगर टीचर्स भी आते हैं ना, तो वो ज़्यादातर आते हैं लाहौर के पीजीसी ब्रांच से। तो ये चीज़ तो मैंने आपको क्लियर कर दी है कि जी ये ब्रांच है पीजीसी वालों की, ठीक है, हदफ कॉलेज। लेकिन इन्होंने सिर्फ नाम चेंज किया है। अब अगर ये लोग कहते हैं कि जी ये हमारा अलग से निज़ाम है, तो सारा झूठ है। सारा पीछे से पीजीसी वाले इनको कंट्रोल करते हैं और सारे ऑर्डर्स जितने भी हैं पीजीसी से आते हैं, ठीक है। अब सेकंड थिंग मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों के साथ जब आप पहले दिन पे कॉलेज आएंगे तो आपको कैसा लगेगा। जब मेरा पहला दिन था ना, मतलब जब मैं एडमिशन के लिए आया था कॉलेज में, तो वल्लाह कसम से ऐसा लग रहा था कि मेरे मामू के बेटे हैं, कि खाला के बेटे हैं। ऐसे इज्जत दे दे सारे। ठीक है, एडमिशन हो गया, कर लिया। अब आती है कॉलेज में आने की बारी। फर्स्ट डे हुआ, पहला हफ्ता तो सही ज़बरदस्त गुजरा। उसके बाद हफ्ते के बाद इन्होंने ऐसा टिंग किया ना हम लोगों को कि वल्लाह मैं तो कह रहा था कि उस्ताद कॉलेज नहीं, मैं तो आ गया हूँ जेल। पहली बात क्या, इन्होंने फ़ोन हम यूज़ करते थे ब्रेक टाइम, इन्होंने वो बंद कर दिया। वीडियोस बनाते थे, सारे बनाते थे। मैं शुरू में भी फर्स्ट टाइम मैंने भी काफ़ी टिकटॉक्स बनाई थी, फिर मैंने छोड़ दिया था। तो फिर क्या होता था, ब्रेक टाइम हम तस्वीरें लेते थे, ये लोग मोबाइल ले लेते थे। वीडियो बनानी होती थी, ये लोग मोबाइल ले लेते थे। चलो ठीक है, ये एक जगह पे ठीक भी है, लेकिन ब्रेक टाइम तो यार बंदे को यूज़ करना देना है, मतलब छोड़ना चाहिए मोबाइल। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, जब थोड़ा टाइम गुजरा फिर आते हैं इनके पेपर। उस्ताद पेपर आए हैं, दे दिए। पहले जो था ठीक है, फेस टेस्ट जो थे वो दे दिया। रिजल्ट भी आ गया मेरे ख्याल से। उस टाइम पे 2 पेपर फेल थे, खैर वो तो होता रहता है। अब मुझे नहीं पता था कि भाई इतने ज़्यादा पेपर होंगे कि ज़िंदगी हजीरान हो जाएगी। मतलब मैं पूरे अपनी ज़िंदगी में इतने पेपर नहीं दिए हूँ जितने मैंने फर्स्ट ईयर में आके ना इस कॉलेज में पेपर दे दिए थे। हर हफ्ते बाद, हर महीने, मतलब महीने में आप हिसाब लगा लें, हर महीने में 2 बार लाजमी पेपर होते हैं, 1-2 बार लाजमी। अब पेपर जब आते थे तो आपकी हर मतलब पेपर, अगर कितने पेपर फेल हैं भाई, घर कॉल जाएगी आपके आपके वाले साहब को बताया जाएगा कि आपके बेटे ने इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया। इस तरह कॉलेज आती हैं। इस तरह ये गुजरते गुजरते कि फिर जब रमज़ान आया ना, रमज़ान पेपर्स थे। अब इन्होंने इतनी बेगैरत लोग हैं कि पूरे रमज़ान पेपर डाले हुए थे, इतने पूरे रमज़ान। अब वो बंदा अलग, रमज़ान में इंसान से किधर पढ़ा जाता है, इफ्तारी के बाद इंसान, ऐसी इंसान में जोर नहीं होता। और ऊपर से इन्होंने इतने मतलब हर दिन पेपर होता था हमारा। अभी एक फेस टेस्ट खत्म होता था, 2 दिन ही बाद अगला फेस टेस्ट आ जाता था। मैंने तकरीबन मेरे ख्याल से रमज़ान में 4 फेस टेस्ट हुए थे, जिसमें 3 दिया तो चौथा नहीं दिया था। तो चौथा ना देने की वजह से इन्होंने क्या किया, इन्होंने लगा दिए फ़ाइन। इन्होंने हर लड़के पे फ़ाइन लगाया जिसने मतलब फेस टेस्ट नहीं दिए। मैं आपने 2 पेपर नहीं दिए, 3 नहीं दिए, 1 नहीं दिए, 4 नहीं दिए, अगर नहीं दिया तो आप फ़ाइन देंगे। और फ़ाइन भी किस तरह की, एक पेपर का 500 रुपये है। ये लाजमी लिया जाता है एंड पे। अगर कोई सी कमी बेशी कर देंगे तो 300-400 रुपये छोड़ देंगे। अगर आपके फॉर एग्जाम्पल 1500 रुपये हैं, मेरे पे 1500 रुपये बना था बिकॉज मैंने फेस टेस्ट 3 नहीं दिया था। तो उसमें मेरे टोटल इन्होंने मुझसे लिए थे 1250 के 1200 रुपये लिए थे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर इनकी बारी आती है कि अटेंडेंस वाली। और भाई देखो, सबसे फजूल चीज़ मैंने तो बड़ा दिमाग ख़राब करती है। हर क्लास पर अटेंडेंस होती है आपकी। और शुरू में तो इनकी ऐप में ये मसला था कि जी क्लास में हम बैठे होते थे और हमारी उधर अटेंडेंस एब्सेंट लगी होती थी। और फिर हम घर आते थे तो अगर फिर वालिद साहब कहते थे कि बेटा तुम इस क्लास में किधर थे और ये क्लास किधर थे। ये चीज़ इनकी फर्स्ट ईयर में बड़ी, हमें इस चीज़ ने बड़ा दिमाग ख़राब किया था हमारा। और फिर ये होता है कि ये लोग हर क्लास के अटेंडेंस भेजते हैं। तो भाई किसी दिन तुम लोगों ने बंक मार लिया और तुम्हारी अटेंडेंस घर चली गई, तो बस फिर तो तुम लोग अल्लाह हाफिज़ हो गए, घर जाके वाले साहब के साथ सलाम दुआ करना। फिर उसके बाद जब गुजरता गया फर्स्ट ईयर, फिर आते हैं इनकी फंक्शंस की तरफ। फंक्शन पूरे साल में ना, पूरे फर्स्ट ईयर में 4 फंक्शन मिलते हैं। सबसे पहले तो होगा आपका वेलकम पार्टी, जो कि आपके मेरे ख्याल से फेस टेस्ट होता है जब आप कॉलेज आते हैं। उसके बाद फिर वेलकम पार्टी दी जाती है। उसके बाद वेलकम पार्टी के बाद आपका होगा स्पोर्ट्स गाला। जो स्पोर्ट्स गाला पिछली बार तो बहुत ही फजूल हुआ था, क्योंकि वो 3-4 दिन बारिश रही थी। मुझे तो बिल्कुल मज़ा नहीं आया था पिछले साल। अच्छा, उसके बाद फिर आप लोगों को दिया जाता है कॉन्सर्ट। कॉन्सर्ट अच्छा होता है, मज़ा आता है, ठीक है। और चौथे नंबर पे आता है इनका ट्रिप। पे मैं नहीं आता, हमारा दोस्त वगैरह गए थे तो उन्होंने कहा था मज़ा आया था काफ़ी। फर्स्ट टाइम आई थिंक 1 दिन का, मेरे ख्याल से 1-1.5 दिन का ट्रिप होता है। और सेकंड ईयर में 2 से 3 दिन का ट्रिप होता है।
और ट्रिप की पैसों की बात करें तो तकरीबन आई थिंक 7,500 की ट्रिप होती है, ठीक है। उसके बाद फिर आते हैं जी फर्स्ट ईयर, तो यूं चल चल के ख़त्म हो गया, बस कुछ कर लिया। अब सेकंड ईयर की बारी आती है। सेकंड ईयर मतलब जब हम सेकंड ईयर में शुरू में आए तो थोड़ा सा सख्ती थी, जब फर्स्ट ईयर नहीं आए हुए थे तो इन्होंने बड़ी फिर सख्ती की हुई थी कि भाई अब यार एक गर्मी है इंसान की, अब वो गर्मी में भी आपको स्लीव्स ऊपर नहीं करने देते। और भाई कॉलेज आ गए, स्कूल लाइफ तो नहीं है कि स्कूल में भी इतना नहीं होता था, हमारे स्कूल में तो ऐसी आधी शर्ट होती थी सर्दियों में और गर्मियों में। अब ये इन्होंने जब हम स्लीव नीचे करते तो इनको कीड़े चढ़े होते हैं कि भाई स्लीव ऊपर करे, स्लीव ऊपर करे। ऊपर से हमारे कॉलेज के अंदर आते हुए इस्तकबाल के लिए इन्होंने 10-15 टीचर खड़े किए होते हैं कि जी वो हमारा इस्तकबाल करें। अच्छा अंदर आ जाते हैं, अंदर बैठ जाते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं, टाइम पीरियड होते हैं, 7 के 7 पीरियड लेते हैं, जाके 1:20 पे छुट्टी होती है। अब लास्ट टाइम क्या हुआ, जब फेस टेस्ट हुआ ना, इनकी एक सबसे बकवास बात बताऊँ क्या है, सबसे ज़्यादा बकवास, जब आप पेपर देंगे ना, फॉर एग्जांपल मेरे लास्ट टाइम जब हुआ था ना, जब वो प्रोटेस्ट की सीन चल रहे थे, तो उसमें हमारा मुतालिक कुरान का पेपर नहीं हुआ था, तो तकरीबन मेरा उस टाइम पे आई थिंक 1-2 पेपर फेल थे। मैथ्स के पेपर किस तरह फेल हुआ, उन्होंने पुरानी मैथ्स के बनाए हुए थे सवाल, अब हमें नई मैथ्स के सवाल नहीं आ रहे होते, वो पुरानी मैथ्स के सवाल दे देंगे तो आसमान से पास करेंगे हम। फेल हुए तो इन्होंने घर कॉल की और घर क्या है कि कॉल करके कहते हैं कि आपके बेटे के मैट्रिक में 44% थी और अभी इसकी इतनी परसेंटेज है 48 और पढ़ता नहीं है। वल्लाह मेरा इतना दिमाग ख़राब हुआ, मैंने कहा यार इनको देख, अभी क्लास में बोल रहे होते हैं कि ठीक अच्छा बन गया, पढ़ाई कर रहे होते हैं, और उधर घर कॉल करके कहते हैं कि जी आपके बेटे की मैट्रिक में 84% आई और इधर 48। अब मैट्रिक का आपके कॉलेज के साथ तो कोई लिंक ही नहीं बनता भाई, मैट्रिक की वो बोर्ड की परसेंटेज है, इधर सेकंड ईयर में मैं आम टेस्टों की परसेंटेज आप बता रहे हैं, उधर भी जाए डिटेंशन वगैरह या मंथली टेस्ट की परसेंटेज पता है तो फिर इनको पता चले। ये इनकी पता नहीं इन्होंने क्या सेंस बनाई हो भाई। स्कूल हम पिशावर से करके गए हैं, कॉलेज हम लोग अदफ कॉलेज से करे, तो वो ज़मीन आसमान का फ़र्क है कि लिंक ही नहीं बनता। चलो एलाइड स्कूल हो तो बंदा कहता भी है कि दोनों को आपस में लिंक बनता है। अब पता नहीं भी, अब सेकंड ईयर की आप कोर्स देखें और 10th का कोर्स देखें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं है। 10th का कोर्स तो ईजी, मतलब हमारे लिए तो अब ईजी हो गया, लेकिन सेकंड ईयर का कोर्स इतना मुश्किल है। ये लोग समझते हैं कि जी बस फिर क्या होता है जब घर वालों को ये चीज़ बता देते हैं, फिर घर आके जाहिर सी बात है बच्चा भी वो हो जाता है कि यार क्या बकवास लगाई हुई है कॉलेज वालों ने कि हर बार कॉल कर देते हैं, और तो छोटी छोटी चीज़ों में आपके घर कॉल करेंगे। आपने फॉर एग्जाम्पल कॉलेज में लड़ाई कर ली है किसी लड़की के साथ, आपके घर कॉल जाएगी। आपने क्लास बंक किया है, आपके घर कॉल जाएगी। आपने किसी टीचर के साथ बदतमीजी की, आपके घर कॉल जाएगी। आपने कोई और ऐसी वैसी हरकत की, आपके घर कॉल जाएगी। और भाई कॉलेज के मामले कॉलेज तक रखो ना, आप लोगों ने जो मामले सॉल्व करने वो आप कॉलेज से सॉल्व करो, हर चीज़ आप घर क्यों लेके जा रहे हो। चलो यार ये भी गुजर ही जाएगा इस तरह टाइम। अब इनकी एक और चीज़ क्या है कि मतलब सारे एजुकेशन सिस्टम हमारा माफिया बैठा है। वैसे फ़ी हदफ कॉलेज की मैं बात नहीं करता, बाकी भी आप डिफरेंट कॉलेजेस देख लें, सब में यही मतलब लांझे हैं। अब क्या है, फीस चलान है, ठीक है। अब आपने फॉर एग्जांपल देखा कुछ होता है कि मतलब अक्सर कुछ बच्चे होते हैं बाज़ औक़ात वालिदैन के पास फीस नहीं आती उस टाइम पे, तो थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं कि यार इतने दिन। अब फीस चलान के ऊपर फॉर एग्जांपल 10 दिन लिखा हुआ कि आपने 10 दिन के साथ जमा करवानी, 10 दिन के बाद चलान एक्सपायर हो जाएगा। अब 10 दिन के बाद चलान एक्सपायर होता है तो कॉलेज वालों से आप चलान लेने आते तो वापस 100-200 रुपया लेते हैं। वो भाई 10 रुपये का चलान प्रिंट होता है, तुम लोग लड़कों से 100-200 रुपये ले रहे हो। चलो फिर थोड़ा बहुत कम करके 150-50 रुपये अगर लड़के के पास ना हो तो ये लोग ले लेते हैं, खुदा तक 200 रुपये या 100 रुपये चलान के ले लेते हैं। फिर थर्ड थिंग क्या आती है, फाइन। अब फाइन तो आप लोग ये समझते होंगे कि सिर्फ 2,000-1500, भाई लड़कों को 15-15 हज़ार रुपये का फाइन लगा हुआ था, 15,000 10,000, और वो फिर कितना कम होता है। अगर फॉर एग्जांपल 10,000 रुपये फाइन है और अगर आप उनको कहेंगे कि यार खैर है थोड़ा सा कम कर दो, तो तकरीबन वो 5 तक ले आते, 5,000 तक। तो ये फिर 5,000 रुपये भी अच्छी खासी अमाउंट है, ठीक है। अब ये सीन हो जाता है। बाकी मैं अब स्टाफ की बात करता हूँ, ठीक है। मैंने जब फर्स्ट ईयर में मैंने वीडियोस बनाई थी तो उसमें मतलब जाहिर सी बात है इंसान समझता है चीज़ों को, टाइम लग जाता है। 70% स्टाफ अच्छा है, बहुत अच्छा है, मतलब आपके साथ अच्छी तरीके से बात भी करेंगे और आपके मसले भी सॉल्व करेंगे। जो 30% है ना, वो थोड़ा सा है। वो क्या लोग हैं 30% में, वो ऐसे लोग हैं ना, जब तक आपको उनको फ़ायदा नज़र आएगा ना आपके अंदर तो वो फ़ायदा लेंगे, लेकिन जब आपसे फ़ायदा नहीं मिलेगा ना उनको, वो भाई ऐसे तुम लोगों को फ्लैट पे मारेंगे, तुम कहोगे पता नहीं कौन से हस्ती। और कुछ टीचर ऐसे अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलता, ठीक है हाँ ना, फिर मेरे लिए मसला बन जाएगा, सेकंड ईयर आराम से गुजरने दो। अच्छा तो ये सीन है। बाकी यार कॉलेज के में अगर माहौल और पढ़ाई के हवाले से बात करूँ तो मैंने आपको फर्स्ट टाइम में भी कहा, नो डाउट कॉलेज की पढ़ाई काफ़ी अच्छी है। टीचर्स मतलब मैंने आपको बता देना 70% टीचर्स ऐसे हैं जो अच्छे हैं काफ़ी। तो पढ़ाई के लिहाज से कॉलेज मतलब अच्छा है, काफ़ी अच्छे है, मार्क्स भी अच्छे आते हैं। मार्क्स भी क्या बड़ा, मार्क्स तो किस्मत की बात है सारी। मेरे फर्स्ट ईयर में हम लोग जिस हॉल में बैठे हुए थे, F हॉल था हमारा फर्स्ट ईयर में, तो उसमें यह था कि मतलब स्टूडेंट की किसी बंदे के साथ मुमारी हुई थी जिसकी वजह से उन्होंने सारा जोर हमसे निकाला। वही इतने अच्छे अच्छे पेपर के इतने कम मार्क्स आए थे, और ई हॉल में अच्छे आए थे जो मतलब कंप्यूटर के जो फील्ड के थे।
तो बहरहाल ये किस्मत की बात है, जिनके मतलब माने हो उनके अच्छे मार्क्स भी आ जाते हैं। अभी मेरा खुद ही मैं इम्प्रूवमेंट दे रहा हूँ 4 पेपरों में। मेरा भी मैथ्स का पेपर था पिछले दिनों, ये कल ही मैं मैथ्स का पेपर दे के आया हूँ। तो ये सीन अच्छा। उसके बाद फिर एक चीज़ इनकी मतलब ये है कि माहौल इनका काफ़ी अच्छा है। मीन्स के माहौल इस लिहाज से अच्छा है कि यार आप बाकी कॉलेजेस के इसके हिसाब से माहौल देखें ना तो माहौल अच्छा है, नो डाउट माहौल अच्छा। लेकिन बस इनकी ये चीज़ बहुत बुरी लगती है कि सख्ती बहुत करते हैं, क्योंकि एक टाइम होता है कि इंसान सख्ती नहीं झेल सकता, बस हो जाती है इंसान की भी। अब इन्होंने हर चीज़ में इतनी सख्ती की हुई है कि ये नहीं करना। और सबसे गंदी चीज़ क्या है, इन्होंने हर एक फ्लोर पर फ्लोर इंचार्ज खड़ा किया हुआ है। अब वो बंदा थोड़ी देर क्लास से बैठ जाए जी, फ्लोर इंचार्ज डंडा लेके आ जाता है कि चलो जी वापस अपनी क्लासों में जाओ। तो बस ये चीज़ें हैं जो हदफ कॉलेज में मतलब ख़राब भी हैं और चीज़ें अच्छी भी हैं। चीज़ें अच्छी मैंने आप लोगों को बता दी कि माहौल काफ़ी अच्छा है उनका, ठीक है। टीचर 70% काफ़ी अच्छे हैं जो आप लोगों के साथ मतलब बहुत अच्छे हैं, हर चीज़ में आप लोगों को समझाएंगे भी और बताएंगे भी, ठीक है। और ठीक इनके जो वो होते फंक्शन वो भी मज़े के होते हैं, ठीक है, मज़ा आता है उसमें। लेकिन इतनी पढ़ाई करवा देते हैं उसके बाद फंक्शन का पता ही नहीं चलता कि भाई कोई फंक्शन भी थे। अच्छा, अब थर्ड थिंग ये बात आती है कि मैंने उससे पहले वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मैं खुद ही उन चीज़ों में बहुत उलझा हुआ था। तो उनसे निकलते निकलते मुझे तकरीबन 2-3 हफ्ते लग गए थे। बहरहाल जो मैंने आप लोगों को ये चीज़ तो क्लियर कर दिया है कि सारा की पीछे से कौन कंट्रोल करता है, सारे फंड्स कहाँ से आते हैं इनको और ये वो सारा। तो बस यही सीन है कि मतलब अगर वो जो पीजीसी में जो पिछले दिन आप लोगों को पता होगा वाक़या हुआ था, बस उसकी मैं कुछ झलक के बताऊँगा, ज़्यादा मैं इस पर डीप नहीं जाता, ठीक है। क्योंकि बस जितना हमें होता है हमारे पास कंफर्म होता है उतना हम आप लोगों को बता देते हैं। तो पिछले दिनों ये हुआ था कि जब हमारा उधर पीजीसी में वाक़या हुआ तो जब पेशावर में ख़बर आई तो इधर भी प्रोटेस्ट वगैरह हुए। फिर हम लोग अंदर एडमिनिस्ट्रेशन से बात करने गए। तो यकीन करें उस टाइम पे एक चीज़ मतलब मैंने सोची थी ना कि मतलब जहन में आई, और ये चीज़ आपको मैं क्लियर करता हूँ कि यकीन करें सबको पता था, पूरे कॉलेज के मतलब जितने भी बड़े हैं उन सबको पता था कि ये वाक़या हुआ है। लेकिन कोई मान रहा नहीं था, और मानते भी थे तो कहते थे कि इसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट का हाथ है। अब जब आपके पीछे जब किसी चीज़ के साथ आपकी हुकूमत उस चीज़ को सपोर्ट कर रही हो ना, मतलब उस चीज़ को छुपा रही हो, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। हम क्या करते, हम निकलते, क्या फ़ायदा होता वो वाकई हम इधर केपी में निकलते कुछ भी करते, कोई फ़ायदा तो होता नहीं हम लोगों को। बहरहाल अल्लाह बेहतर जानता है कि जिस तरह हुआ अल्लाह बस सबको हिदायत दे। बस आखिर में मैं यही बात करूँगा कि देखिए जब भी कोई हक और सच का फैसला आया करे ना तो हमेशा हक का साथ दिया करें, क्योंकि बाज़ ऐसा होता है ना कि जब ऐसे औकात में आप जब हक के साथ नहीं खड़े होते ना तो आप फिर बाद में अपने आप पे गिल्टी फील करते हैं कि यार काश उस वक्त पे मैं हक के साथ खड़ा हो जाता तो आज मेरा दिल मुतमईन होता। क्योंकि जब मैं फर्स्ट प्रोटेस्ट में गया था तो मैंने अपने जहन में एक ही चीज़ रखी थी कि शानी बस ये हक के साथ हक की बात है, खड़ा हो जा, अल्लाह माले के आगे जो भी होगा। तो अल्लाह ने आगे हिम्मत भी दी और किया सारा कुछ। तो इतना ही कहूँगा कि देखिए हक क्या, आपको पता है पाकिस्तान में जो भी हक के लिए आवाज़ उठाता है उसकी आवाज़ बंद कर दी जाती है, ये बात तो आप सबको पता होगा मेरे से ज़्यादा अच्छा। लेकिन देखिए आप और इतना नहीं कर सकते ना कि आप हक का साथ ना दे, तो कम से कम अपने दिल में ये रखें कि यार ये चीज़ हक पे थी और मैं ये ना करें कि जी ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ। कितने यूट्यूबर्स ऐसे बीच में आए थे जिन्होंने कहा था कि यार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और ये सारा झूठा प्रोपेगेंडा है, ये है वो है, वो हमारा अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन बस इतना आप लोगों ने जहन में रखना है कि हमेशा हक और सच का साथ देना है, और अल्लाह ताला ने खुद ही कहा है कि जो हक और सच पे होता है इंशाल्लाह हमेशा उसी की जीत होती है। और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी दबा दें। और अगर आप लोग कॉलेज के रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, नीचे मैंने अपने इंस्टाग्राम का आप लोग नेम देख सकते हैं। आप लोग इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम्स कर दे तो मैं आप लोगों के सारे मैसेज सीन करके उसके रिलेटेड या तो वीडियो बना के आप लोगों को दे दूँगा या मैं आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन फराहम कर दूँगा। अब तक के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।